Hello, welcome to Vipramind channel. So this is the next video in upstream and downstream series. So जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के ऊपर बेस्ड था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस सेशन प्लीज़ सी दैट वीडियो. सो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर. नाउ विल स्टार्ट विद द सेशन. So the question here is, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. This is the first condition. And the second condition here is, in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Okay, so यहाँ पर हम assume करते हैं let the speed of the boat in still water be x किलोमीटर पर आवर. क्या लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर. एंड the speed of stream or water current be y किलोमीटर पर आवर. ओके, सो अगर बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ y किलोमीटर पर आवर, सो देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? x प्लस y किलोमीटर पर आवर. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. एंड अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? x माइनस y किलोमीटर पर आवर. ओके, सो नाउ वी गॉट डाउनस्ट्रीम जर्नी में जो स्पीड होगा दैट विल बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम में x माइनस y किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ विल सी द फर्स्ट कंडीशन. अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. Okay, so as per the first condition, now the time taken during upstream journey plus time taken during downstream journey, दोनों का टाइम अगर हम ऐड करेंगे सो टोटल टाइम हमको दिया है कितना है? 10 hours. कितना है? 10 hours. Now time is equals to distance upon speed. So distance covered in upstream journey तो कितना है? 30 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है? x माइनस y किलोमीटर पर आवर. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमको आ गया. दिस इज़ द टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम जर्नी प्लस टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम जर्नी. तो डिस्टेंस 44 है और स्पीड है x प्लस y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 10. सो दिस इज इक्वेशन 1. सो हमको इक्वेशन 1 आ गया. नाउ विल टेक द कंडीशन 2. नाउ एज पर द सेकेंड condition, now in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. So again time taken during upstream journey, time taken during downstream journey, दोनों को मिला के कितना है? 13 hours है. कितना है? 13 hours. Now the time taken during upstream is distance upon speed. So distance कितना है? 40 divided by speed. Upstream is x minus y किलोमीटर पर आवर and downstream this is 55 divided by x plus y is equals to 13. So this is equation 2. Are you confused that 10th standard के बाद आपको कौन से फील्ड में करियर बनाना चाहिए? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और अदर कोई फील्ड में? बहुत से टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो डिसीजन तो ले लेते हैं बट आफ्टर 1 or 2 years दे रियलाइज दैट नहीं, ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सुटेबल नहीं है. तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए और आपका डिसीजन गलत ना हो, इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए और वो पर्टिकुलर फील्ड का रिक्वायरमेंट क्या है और वो पर्टिकुलर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपका जो पैशन है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर फील्ड में फिट बैठता है कि नहीं. देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल. तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट ऑन 28 एंड 29 ऑफ नवंबर 2020, जहां पर डिफरेंट फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि आप अपना करियर इजीली चूज कर सकें. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ.
रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होप ये सेशन अटेंड करने के बाद आपका जो करियर को लेके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर आउट हो जाएगा। सो होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। सो नाउ अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे टू अ लीनियर इक्वेशन फॉर्म, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है डिटेल में इन रिडक्शन मेथड। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, नाउ अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो है 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई, सो इट इज़ नथिंग बट 30 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई एंड 44 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी है 40 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई एंड 55 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई। सो इसका मतलब दोनों में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमन है। सो हम क्या करेंगे, पुट और सब्सटीट्यूट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम m सब्सटीट्यूट करते हैं एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम n सब्सटीट्यूट करते हैं दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इट्स 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सो 30 इंटू m हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 44, n इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जाएगा 40m प्लस 55 n इज इक्वल्स टू 13। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है दे आर लीनियर इक्वेशंस। नाउ we know how to solve linear equation in two variables. There are different methods: elimination method, substitution method, cross multiplication method, और that is also known as a Cramer's rule. So आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एलिमिनेशन मेथड, जिसमें मैं m का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम करता हूँ। सो 30 और 40 का अगर हम एलसीएम लेते हैं दैट इज़ 120। सो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का कोएफिशिएंट m का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ रब करने वाला हूँ। ओके, नाउ ओके, सो नाउ सो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, 120m प्लस नाउ 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 1 कैरी 176 हो जाएगा, तो 176n इक्वल्स टू 40। सो दिस इज इक्वेशन 5 एंड विल गोइंग टू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा 120m प्लस 55 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 इंटू 3 15 होता है, 1 कैरी होगा 15 16, तो 165n इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई तो इट विल बी 39। सो दिस इक्वेशन 6। अंडरस्टूड? सो 5 एंड 6, अब दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया दोनों इक्वेशन में m का। सो हम क्या करेंगे, अब साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो 120m प्लस 176n इक्वल्स टू 40, 120m प्लस 165n इक्वल्स टू 39। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तो सेकेंड जो इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस। अंडरस्टूड? सो दिस विल गेट कैंसिल आउट। सो नाउ अब यहाँ पर क्या आ गया, 176n माइनस 165n। सो ये कितना हो जाएगा, 11n इज इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा, 1। सो n इज इक्वल्स टू 1/11। कितना हो जाएगा, 1/11। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ n as 1/11. Now put n is equals to 11 in equation
कोई भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 जो हमने यहाँ लिखा था 3 और 4 या 5 और 6 में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन सपोज़ मैं 5 में पुट करता हूँ, इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा 120m प्लस 176 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 40। ओके, सो नाउ अब 11 इंटू 1 11 1 और 6 कैरी और 16 आ जाएगा यहाँ पर। सो 120m प्लस 16 इक्वल्स टू 40। ओके, सो 120m इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16। सो 120m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24। सो m इज़ 24/120। अंडरस्टूड। सो 12 इंटू 2 एंड 12 इंटू कितना हो गया 10, दैट इज़ 1/5। कितना आ गया 1/5। सो m का वैल्यू 1/5 आ गया एंड n का वैल्यू आ गया 1/11। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़। सो अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आप ये पॉज करके अगर यहाँ लिख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। ओके, नाउ रीसब्स्टिट्यूट करें तो हमने क्या लिया था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिया था 1/x माइनस वाई को हमने m लिया था ना। सो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू m। सो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू m। m क्या है 1/5। ओके, सो इसको हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड दूसरा 1/x प्लस वाई को हमने n कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया था n। सो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या है 1/11। सो 1/, ये हो जाएगा 1/11। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11। हाँ, रेसिप्रोकल लेंगे तो 11 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 7 एंड दिस इज इक्वेशन 8। हाँ, इक्वेशन 7 एंड 8। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अगेन, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, क्योंकि यहाँ पर हमको और दो इक्वेशन मिल रहा है रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसिल आउट, मतलब वाई एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो 2x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 16। सो x इज इक्वल्स टू 16/2 दैट इज़ 8। सो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8 in any of these two equations. So जैसे पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 8 में पुट करते हैं सपोज, अब 7 में भी कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है। सो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। सो y इज़ 11 माइनस 8। सो y इज़ 3। सो y का वैल्यू कितना आ गया 3। सो x हमने क्या कंसिडर किया था, x इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। So therefore the speed of boat in still water will be 8 km/h and the speed of stream is y, हमने y कंसिडर किया था, that is 3 km/h। Understood? Hope you have understood। अगर आपको कुछ भी स्टिल कुछ डाउट है तो इसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे रिडक्शन मेथड जो है, ये सब हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसको मैंने फटाफट किया हुआ है। यहाँ पर हमने डिटेल में वो एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको रिडक्शन मेथड में प्रॉब्लम आता है, दैट हाउ वी कैन reduce a given equation, system of equation in a linear equation in two variable form. Okay, so we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.